कैसे हैं दोस्तों। मैं नासिर, आपका साथियों। कई दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। और आज फिर मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत अहम टॉपिक है आज का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। और आज के टाइम में जो फिलहाल जो ट्रांजैक्शन पैसे की चल रही है ऑनलाइन, उसके हिसाब से मेरे हिसाब बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, और इसको प्लीज़ अपनी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर देना। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। मेरा आज का टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आजकल सभी लोग ऑनलाइन जितनी भी ऐप हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन ऐप के माध्यम से सभी लोग ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बैंक से कम लेन देन करते हैं, लेकिन ये जो ऐप है, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूँगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बहुत सारी ऐप हैं। तो उन ऐप के माध्यम से मान लो आपके पास पेमेंट आया, आपके पास पेमेंट आया, मान लिया जाए कि आप एक दुकानदार हैं और आपके पास में कोई आदमी पेमेंट करके गया 1 लाख रुपया। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। और उसने आपसे नगद पैसे लेकर वो चला गया। आपके पास कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है, सीसीटीवी वगैरह नहीं है। या फिर उसने एक कहा कि भाई आप फ़ोन करके कह दिया कि आप किसी थर्ड पर्सन को ये पैसे नगद दे दीजिए। और फिर उसके बाद जिसने पैसे भेजे हैं आपके फ़ोन पर उसकी नीयत में कुछ खोट आया कि भाई वो एप्लीकेशन देकर आ गया थाने में कि इस आदमी के फ़ोन में मेरी गलत ट्रांजैक्शन हो गई 1 लाख रुपए की, और ये मेरे पैसे रिफंड नहीं कर रहे। तो ये वाद का कारण उत्पन्न हो गया। हालांकि उसकी गलती है, लेकिन आपको बिना वजह का ये सिरदर्द झेलना पड़ सकता है। इसका उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने कचहरी में इस तरह के मामले आ चुके हैं। इस तरह का मामला सामने आया, इसीलिए मैं आपके सामने वीडियो डाल रहा हूं कि इससे कैसे बचा जाए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर कोई कर रहा है, आपके पास कोई पैसे भेज रहा है, तो उसका जो आप दे रहे हैं किसी को नगद, तो उसका रिकॉर्ड होना आपके पास बेहद जरूरी है। अन्यथा आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिसीविंग का जो पैसे का परमानेंट रिकॉर्ड है ना, जिसको आप झूठला नहीं सकते, जो बेहतर रिकॉर्ड है, आप बिल्कुल मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके फ़ोन में पैसा आया हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। आपको कैसे कह देंगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं आया। तो उससे आपको कैसे बचा जा सकता है, मैं आपको उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। यही मेरा आज का अहम टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश के लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज के टाइम में पूरा देश कर रहा है और खूब सब धड़ाधड़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें कई तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं। जैसे मान लो, मैंने पहले भी बताया, आपके पास पैसा आया, आपको कहा गया कि आप इस आदमी को नगद दे दो, और फिर जिसने भेजा है उसकी नीयत में कुछ खोट आया और वो थाने में एप्लीकेशन देकर बोला या आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बोला कि मेरी ट्रांजैक्शन गलत हुई और ये आदमी मेरे पैसे रिफंड नहीं कर रहा है। तो उस पोजीशन में आप लोग क्या करेंगे? आप भले ही गलती उसकी है कि उसने आपके फ़ोन में पैसे ट्रांसफ़र किए, लेकिन आपको बिना वजह का सरदर्द हो जाएगा, आपका काम छूटेगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको थाने में जवाब देना पड़ेगा जाकर। तो उसका परमानेंट समाधान क्या है? आप लोग इसी इंतजार में होंगे कि भाई समाधान तो बताओ। वही समाधान मैं आपको आज बताने वाला हूं कि उससे कैसे बचा जाए। उसका समाधान ये है कि आपके पास मान लो किसी ने पैसे भेजे और कह दिया कि आप नगद दे दो, या कुछ जन सेवा केंद्रों वाले, कुछ नेट की दुकान जो खोले बैठे हैं, वे लोग करते भी हैं इस तरह से। कुछ पैसे थोड़ा बहुत अपना कमीशन, अपनी मजदूरी बनाने के चक्कर में लोगों को फ़ोन पे वगैरह करा के उनको नगद दे देते हैं। उनका काम पैसे की ट्रांजैक्शन का ही है, और ऐसा करने से वो सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में फ़र्क पड़ सकता है, आप खतरे में पड़ सकते हैं। उसका समाधान सुन लीजिए आप। उसका समाधान ये है, उससे बचने का इलाज ये है कि आप के पास में जिसने पैसा ट्रांसफ़र किया है, आप उनसे कहिए कि आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए उसका,
और स्क्रीनशॉट भेजकर उसमें लिखकर भेजिए नीचे कि ये पैसे आप फला आदमी को नगद दे दीजिए, मेरी अनुमति है। और या अगर आपको उस आदमी को किसी को भी नहीं दिलवाने हैं, आपको खुद ही मान लो लेने हैं, आप दुकानदार के पास गए, आपने फोन पे या कुछ भी कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कंपनी का भी एक किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आपने पैसा ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद आप दुकानदार से बोले कि आप मुझे नगद दे दीजिए, तो आप दुकानदार को चाहिए कि आप दुकानदार उनसे व्हाट्सएप वगैरह पे एक स्क्रीनशॉट का मैसेज ले और साथ में उस पर लिखवाए कि ये पैसे मैंने नगद प्राप्त कर लिए। ये बेहद जरूरी है, अन्यथा अगर वो आदमी आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का मन अगर बना चुका है या बनाएगा, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, जवाब देने के लिए एक पॉइंट भी आपके पास नहीं बचेगा। अगर आप व्हाट्सएप पे लिखवा लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप उसमें कहीं भी किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास एक ऑन रिकॉर्ड एक प्रूफ होगा। आप दिखा सकते हैं कहीं भी कि ये इन्होंने मुझे मैसेज भेजा था और ये मैसेज इनका है कि आप नगद फला आदमी को दे दीजिए या मैंने नगद प्राप्त किए। अगर आपके पास में ये मैसेज सुरक्षित रहेगा तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में वाद का कारण उत्पन्न होते देर नहीं लगती। एक आदमी अगर कोर्ट में या मुकदमा फाइल कर दे या आपको पुलिस थाने में जाके एक एप्लीकेशन दे दे कि आदमी के पास मेरी गलत ट्रांजैक्शन हो गई और वो पैसे दे नहीं रहा, हालांकि आपने एक बार दे भी दिए, लेकिन आपसे वो दोबारा वसूल कर लेगा क्योंकि उसका रिकॉर्ड आपके फोन में पैसे रिसीविंग का है। आपको जैसा पैसा आया है उसी तरह वापस ट्रांजैक्शन करनी पड़ जाएगी, भले ही आपने नगद पैसे किसी को दे दिए हों या उसी आदमी को दे दिए हों या उसने किसी को दिलवा दिए हों। तो आज की वीडियो बहुत अहम थी क्योंकि हमारे सामने इस तरह का मामला आया है। इस तरह का मामला आया तो मैंने आपको ये वीडियो बनाकर अपलोड करना उचित समझा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये अहम चीज़ है, सभी साथी इसका ध्यान रखें, खासकर जन सेवा केंद्र संचालक। तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट ले ले और जिसको पैसे दिलवाने हैं वो भी उस आदमी से लिखवा ले जो आपको पैसे भेज रहा है। ये बेहद जरूरी है आज के टाइम में। आने वाले समय में इस तरह के बहुत सारे मुकदमे दायर होंगे क्योंकि ये लोगों के दिमाग में षड्यंत्र फ्रॉडगिरी कब आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए सबसे अहम तो यही है कि आप पैसे की ट्रांजैक्शन उन्हीं लोगों के साथ करें जिन्हें आप जानते हैं, जिन पर आपको विश्वास है। और अगर कोई अनजान आदमी भी है तो आपको अगर संदेह है तो आप उससे व्हाट्सएप वगैरह पे स्क्रीनशॉट लेकर लिखवा सकते हैं। ये बेहद ज़रूरी है, बल्कि सभी के लिए ज़रूरी है। क्या पता है किसकी नीयत में कब कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए ये बर्ताव करना, ये थोड़ी सी सावधानी करना, इसमें कोई बुराई नहीं, इंसल्ट किसी को नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सुझाव को आप लोग अमल में लाएंगे और इस फ्रॉडगिरी के जो फिलहाल मुकदमे कितने दायर हो चुके हैं इनसे बचेंगे। और साथियों, मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिए कुछ लोगों से। और अपने व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं आपके पास, हर व्यक्ति के पास 10-20 ग्रुप होते हैं मोबाइल में, तो उनमें थोड़ा सा इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगा। और इसी के साथ मैं आपसे आज फिर अलविदा लेता हूं साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।